तो एवरीवन, आज हम एक स्टोरी को रीड करने वाले हैं। तो स्टोरी का नाम है वॉल्फ एंड द लैम्ब। ये लैम्ब जो होता है उसका अर्थ होता है मेमना। भेड़ के बच्चे को मेमना को लैम्ब कहते हैं। जो वॉल्फ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भेड़िया। ठीक है, तो एक स्टोरी को हम रीड करने वाले हैं, इसे पूरे दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो बच्चा है, देखिए ये एक बच्चा है उसका भेड़ का, और ये है भेड़िया, और जो इसे खाना चाहता है, भेड़ के बच्चे को खाना चाहता है ये, और ये चर रही है। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी है। आज हम इसको रीड करेंगे और एक एक शब्द का हम अर्थ जानेंगे, जैसे एक एक मीनिंग का हम अर्थ जानेंगे, और फिर उसे अच्छी तरह उसकी हिंदी जानेंगे। हिंदी को मैं यहाँ लिख दूँगी और इंग्लिश पढ़ूँगी, फिर उसका अर्थ निकालूँगी, फिर उसकी हिंदी में पढ़ दिया करूँगी। ठीक है, लिख दिया करूँगी यहाँ पे। चलो अब हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। इसका मैंने अर्थ बताई दिया आपको यहाँ से। अ लैम वॉज ग्रासिंग विद अ फ्लॉक ऑफ शिप वन डे। यहाँ तक देखो, उसका अर्थ बताए गए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अमिस एक, लैमिस मेमना, मेमना था, वॉज मिस था, ग्रासिंग मिस चरना। तो वो एक जो भेड़ का बच्चा था, वो क्या कर रहा था, चर रहा था, घास खा रहा था। विद विद का मतलब होता है से, अ फ्लॉक ऑफ शेप। तो एक भेड़ के झुंड के साथ, सिप में से होता है भेड़, और फ्लॉक का मतलब होता है जो भेड़ का झुंड होता है उसे। तो एक भेड़ का झुंड था, उसके साथ वो क्या कर रहा था, वो चर रहा था। ठीक है, अब आगे वन डे, एक दिन वो चल रहा था। अब यहाँ इसका अर्थ में लिख देती हूँ, ठीक है, हिंदी में। देखो, ये एक दिन एक मेमना भीड़ों के झुंड के साथ चल रही थी। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ तक ये है। अब आगे यहाँ तक पढ़ेंगे। सी सून फाउंड सम स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड। ठीक है, सी उसने, सून मिस जल्दी, फाउंड मिस पाई, सम मिस कुछ, स्वीट मिस मीठी, और देखो ग्रास मिस घास, एट द एज मिस किनारे पर, ऑफ द फील्ड। तो उसने क्या है, देखिए एक एक शब्द का मैंने अर्थ बताया यहाँ पे। सी माने वह, सून मिस जल्दी, देखो सून मिस जल्दी, फाउंड मिस पाना, सम मिस कुछ, और स्वीट मिस मीठी, ग्रास मिस घास होती है, एट द मतलब पर, एट द पर, एज मिस होता है किनारा, ऑफ द फील्ड। तो एक खेत के किनारे पर उसने जल्दी ही मीठी घास पाई। ठीक है, यहाँ तक ये है कि एक मेमना चल रही थी भीड़ों के झुंड में, और उसने जल्दी ही चल रही थी। ठीक है, और उसने जल्दी ही घास पाई, मीठी घास पाई उसने। अब क्या होता है आगे, मैं यहाँ पे इसका अर्थ लिख दे रही हूँ हिंदी में, क्या अर्थ होता है। ठीक है, ठीक है, उसने जल्द ही खेत के किनारे पर कुछ मीठी घास पाई। ठीक है, अब आगे feather and feather she went away from the others। feather में से होता है आगे, feather में से होता है आगे। तो अब उसने जब मीठी घास पा ली, तो वो क्या करने लगी कि वो आगे आगे और भेड़ों की अपेक्षा आगे वो चलने लगी। उसने उन भेड़ों के झुंड से वो बिछड़ने लगी। इसका मतलब ये है कि आगे आगे वो चलने लगी, और हाँ ठीक है, वो आगे आगे चलने लगी, आगे आगे सी वेंट, वो चलने लगी, वो चली, वेंट मीन्स निकल गई मतलब। अभी फ्रॉम द अदर्स, फ्रॉम मीन्स अदर्स मीन्स दूसरी, तो दूसरों की भेड़ों से वो आगे निकल गई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं। सी वॉज इंजॉइंग हरसेल्फ सो मच दैट सी डिडंट नोटिस अ वॉल्फ कमिंग नियर टू हर। सी माने वह, वॉज थी, इंजॉइंग, तो उसे वो क्या कर रही थी, वो घास जो मीठी थी उसे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, वो तो बड़ा प्यार से खा रही थी उसे, हर सेल्फ।
अपने आप को बहुत इंजॉय कर रही, सो मच में तो बहुत, दैट कि अब उसने क्या, वो घास खा रही थी तो वो यही भूल गई थी कि मुझे कोई और तो नहीं मार तो नहीं देगा, या कोई और तो नहीं आ रहा आसपास से, भेड़िया वगैरह कुछ आ तो नहीं रहा है, ऐसा वो सब कुछ भूल गई थी, उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया। सी डिडेंट नोटिस, नोटिस माने ध्यान, ध्यान देना, किसी को, किसी पर ध्यान देना। अब वॉल्फ, वॉल्फ मीन्स भेड़िया, कमिंग नियर टू हर, अब उसके पास एक भेड़िया आ गया लेकिन उसने नहीं देखा, उसे आते हुए नहीं देखा। अब आगे इसका अर्थ लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसकी हिंदी लिख दी है पूरे की। वह और आगे बढ़ती गई, ठीक है, फेदर एंड फेदर, और आगे बढ़ती गई, सी बेंट, ठीक है, अन्य भेड़ों से दूर, अदर न, अवे फ्रॉम द अदर्स, अन्य भेड़ों से दूर वो बढ़ती गई आगे। वह इतना आनंद ले रही थी कि उसने एक भेड़िए को अपने पास आते हुए नहीं देखा, ठीक है, जो नियर, नियर में से पास आते हुए नहीं देखा, नियर का मतलब होता है पास, तो उसने नहीं देखा कि कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, उसने नहीं देखा। अब आगे क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं। However, when she punched on her, she was quickly to start pleading, please please don't eat me yet। यहाँ तक इसका हम अर्थ निकालेंगे, ठीक है। देखो हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, वैन मीन्स जब, इट पहुँच्ड इसका मतलब होता है कि दे पहुँच्ड का कि झपट्टा मारना, ठीक है। ऑन हर, इट मीन्स ये आया भेड़िया के लिए कि जब भेड़िया ने, हालांकि जब भेड़िया ने उस पर झपट्टा मारा, ऑन हर, और उस पर जो मेमना थी उस पर झपट्टा मारा। सी वॉज क्विकली टू स्टार्ट प्लीडिंग, प्लीडिंग, तो वो जल्दी ही, प्लीडिंग का मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना। तो जैसे ही मतलब, हालांकि जब उसने, भेड़िया ने उस मेमना पर झपट्टा मारा उसे मतलब खाने के लिए, तो वो विनती करने लगी। सी माने वह, वॉज क्विकली टू स्टार्ट प्लीडिंग, तो मतलब प्लीडिंग का मतलब होता है कि वो प्रार्थना करना। तो जैसे ही उसने उस पर हमला किया तो वो प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करनी, प्लीज़ प्लीज़ डोंट ईट मी येट, प्लीज़ प्लीज़ मतलब कृपया कृपया, डोंट मत खा मतलब नहीं, मत खाइए मुझे अभी, तो मुझे अभी मत खाइए, क्यों नहीं खाइए अब बताएगी वो कि इसलिए मत खाइए अभी मुझे। अब इसे जो जो मेमना है इस भेड़िए को पागल बनाएगी अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। आगे तो यहाँ तक इसका मैं अर्थ लिख दे रही हूँ। देखो यहाँ से देखो, हालांकि जब भेड़िए ने उस पर हमला किया तो वह तेजी से विनती 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 करने लगी, कृपया कृपया मुझे अभी मत खाओ, ठीक है। लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, जो प्रिंट करना है तो ये हो जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ तक इसका अर्थ है। माई स्टमच इज फुल ऑफ ग्रास, इफ़ यू वेट अ वाइल आई विल टेस्ट मच बेटर। तो माई स्टोमच, स्टोमच का मतलब होता है पेट, तो मेरा पेट इज है फुल ऑफ ग्रास, तो मेरा पेट अभी ग्रास से, ग्रास मतलब होता है घास, तो मेरा पेट जो घास से भरा हुआ है, ठीक है। मतलब क्यों मत खाइए, तो उसने कहा कि मेरा अभी पेट घास से भरा हुआ है। इफ़ यू, यदि, इफ़ यू यदि तुम, वेट में से इंतज़ार करो, अ वाइल मतलब कुछ देर का, कुछ समय का आप इंतज़ार करो, तो आई विल टेस्ट मच बेटर, तो मैं और ज़्यादा टेस्टी लगूंगी। तो ठीक है, मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया है, ठीक है। वेट में से इंतजार करना, तो यहाँ पे बताया मैंने। माई मिस मेरा, स्टोमच में से होता है पेट, इज फुल ऑफ, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, ग्रास में से घास होती है, इफ मिस यद, यू मिस तुम, वेट में से इंतजार करना, आमस एक, वाइल मिस थोड़ी देर,
ठीक है। आई मिस मैं और विल हो जाऊंगी टेस्ट मच बेटर। मच बेटर मतलब और ज़्यादा अच्छी। तो उस मेमना ने कहा कि अभी तो मुझे खाओ मत और थोड़ी देर बाद खाना, क्योंकि मेरा जो घास है वो पच जाएगी तो मैं और ज़्यादा टेस्टी लगूंगी, इसलिए थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लीजिए। अब मैं इसका यहाँ पर हिंदी अर्थ लिख दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है। मेरा पेट घास से भरा हुआ है, यदि आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा करेंगे तो मैं और भी स्वादिष्ट हो जाऊंगी। आगे अब पढ़ेंगे। द वॉल्फ थॉट दैट वॉज अ गुड आइडिया। कि द मिस वही जो भेड़िया है, द वॉल्फ भेड़िया सोचा, भेड़िया ने सोचा कि दैट का मतलब यहाँ पर के वॉज दैट वॉज अ गुड आइडिया, कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर ये और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं इंतजार कर लेता हूँ। सो अतः ही सेट डाउन मीन्स मतलब नीचे बैठ गया, वो इंतजार करने लगा, नीचे बैठ गया। एंड बैटेड, तो वो नीचे बैठ गया और उसने इंतजार करना शुरू कर दिया, नीचे बैठ गया, इंतजार करने लगा। आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ देर बाद। द लैम सेड मीन्स उस जो मेमना था उसने कहा, इफ़ यू अलाउ मी, इफ इफ मिस यू, इफ मिस यदि, यू मिस तुम, अलाउ मीन्स अगर तुम मुझे अनुमति दो, टू डांस अगर तुम मुझे अनुमति डांस करने की दो, तो द ग्रास इन माई स्टोमच, कि जो मेरे पेट में घास है, विल बी डाइजेस्टेड, ठीक है। तो जो मेरे पेट में घास है वो पच जाएगी, जल्दी पच जाएगी अगर तुम मुझे डांस करने की अनुमति दे दो तो अब फैदर फास्टर मतलब और जल्दी पच जाएगी, ठीक है। अगेन द वॉल्फ एग्रीड, अब दोबारा भी जो भेड़िया था वो हाँ सहमत हो गया कि चलो अगर जल्दी पच जाएगी तो ठीक है, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। अगेन मिस आगे द वॉल्फ एग्रीड, वॉल्फ का मतलब मैं बता ही दिया, भेड़िया होता है। एग्री मतलब राजी हो जाना, तो वो राजी हो गया। देखिए यहाँ पर जो कठिन कठिन शब्द है मैं उसका अर्थ बता दे रही हूँ। डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन तंत्र, पचना, ठीक है, पचना। डांस का मतलब पता ही होगा आपको, स्टमच का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मुझे लगता नहीं कि कोई अर्थ शब्द रह गया जिसका अर्थ नहीं बताया होगा मैंने, सब आपको आती होंगे और मैंने बता भी दिया, जो कठिन कठिन मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। अब इसका मैं अर्थ लिख दे रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का अर्थ लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। अब आगे देखो मैंने इसका अर्थ लिख दिया है इसका। भेड़िए ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, यहाँ से भेड़िए ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, इसलिए वह बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद मेमना बोली, यदि तुम मुझे नृत्य करने की अनुमति दे तो मेरे पेट की घास जल्द पच जाएगी, ठीक है। अब मतलब उसे बेवकूफ़ बनाने लगी है मेमना। अब आगे, वाइल द लैम वॉज डांसिंग सी हैड अ न्यू आइडिया, जब वो मेमना डांस कर रही थी तो उसके माइंड में एक नया और विचार आया कि अब मैं इससे किससे छुटकारा पाऊँ। तो उसमें के माइंड में क्या क्या आइडिया आ रहे हैं आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्लीज़ टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक, if you ring it as hard as you can, I will be able to dance even faster। तो मैं अगर तुम मुझे देखिए यहाँ से वाइल मिस के दौरान, जब वो डांस कर रही थी उसी के दौरान, सी देखिए वाइल मिस के दौरान, लैम मिस होता है, मैंने भेड़िया वो जो मैंने बता ही दिए कि वो होता है मेमना होती है, डांस में नाचना नृत्य करना। सी हैड अ न्यू आइडिया, तो उसके माइंड में एक आइडिया में विचार आया, ठीक है। सी सैड, उसने कहा, सैड मिस कहना, सी में वह, प्लीज़ टेक मिस लीजिए, द बेल फ्रॉम अराउंड अ माई नेक, तो उसके नार में एक वो बंध रही थी घंटी, तो वेल का मतलब घंटी होता है, तो वो उसने कही कि इसे निकाल के आप मेरे
पास घंटी बजाइए, जितनी बजा सको उतनी तेज़ आप मेरे पास घंटी बजाइए इसको, तो इससे मैं ज़्यादा तेज़ी से डांस कर सकूँगी, इसलिए उसने ऐसा कहा। ठीक है। अराउंड माई माई नेक, नेक का मतलब होता है जो गर्दन, गर्दन के पास। इफ़ यू रिंग, रिंग अगर तुम बजाओगे, रिंग में से बजाना होता है, हार्ड में से मतलब जितना तेज़ी से बजा सको, तेज़ से, एज यू कैन एबल टू डांस, आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर, तो मैं और ज़्यादा जल्दी डांस कर सकूँगी अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है। पूरा इसका हिंदी अर्थ लिख देती हूँ मैं, तो ज़्यादा कहानी समझ में आती है। अब देखिए इसका मैंने अर्थ बता दिया है। जब मेमना नृत्य कर रही थी तो उसके मन में एक नया विचार आया, कृपया मेरे गले से घंटी निकाल लो। देखिए यहाँ लिख रही है ना, प्लीज़ टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक, तो मेरे जो गले में पड़ रही है उस घंटी को निकाल लो। और जब मेमना नृत्य कर रही थी बेचारा आया, कृपया मेरे गले से घंटी निकाल लो, अगर तुम जितना हो सके बजाओगे तो मैं और भी तेज़ी से नृत्य कर पाऊँगी। तो उसने उसे पागल बनाना स्टार्ट कर दिया कि आप मेरे गले से घंटी निकाल के इसको बजाओ तो मैं और ज़्यादा तेज़ डांस कर पाऊँगी, और जैसे मैं डांस ज़्यादा करूँगी तो मेरे जो पेट की खाँस है वो जल्दी जो पच जाएगी, इसलिए तुम तेज़ी से बजाओ। अब आगे क्या होता है, The wolf took the bell and rang it as hard as he could, तो जितना वो तेज उसने निकाल ली उसके गले से घंटी, और जितना हो सके उसने उतनी तेज उसने को घंटी को बजाया। उस भेड़िए ने जितना हो सका था उसने उसको इतनी तेज़ी से घंटी को बजाया। द shepherd The shepherd heard the bell ringing and quickly sent his dogs to find the missing lamb। यहाँ तक इसको हम रीड करेंगे। ठीक है। तो द वॉल्फ मीन्स भेड़िया ने, टुक निकाली, द बेल एंड रैंग, और उसने निकाली, उसने बजाना स्टार्ट कर दिया, उसने बजाई, निकाल के उसके गले से वो घंटी को उसने बजाई। इट मीन्स ये एज हार्ड एज ही कुड, जितना तेज़ बजा सकता था उतनी तेज़ी से कर सकता था उसने बजाई। द सेपरेट का मतलब होता है, सेफर्ड का मतलब होता है कि जो भेड़ों को चराते हैं, चारवाहा, तो जो भेड़ों को चराते हैं उसको चारवाहा या गडरिया बोलते हैं उसको, तो वही होता है इसका सेफर्ड का मतलब, हर्ड। और तो उसने जो भैंसों का वो बकरियों का जो चराने वाला था सिप को, जो भेड़ों को चराता है, उसने उस जो घंटी की आवाज़ को उसने सुन ली, तो उसने क्या किया, द बेल रिंगिंग एंड क्विकली, तो उसने सुनी, जैसे ही उसने सुनी रिंग, और जो उसकी बजाने की आवाज़ थी घंटी की, क्विकली मीन्स जल्द ही, सेंड उसने भेज दिए, हिज डॉग जो उसने सुनी आवाज़, तो कुछ उसके पास डॉग्स, तो उसने डॉग्स भेज दिए उनको, कि वो जो मिसिंग हो गया है, जो खो गया है उसका मेमना, उसे ढूंढने के लिए उसने कुछ जो डॉग हैं वो भेज दिए। टू फाइंड द मिसिंग लैम्प, तो खोए हुए, मिसिंग माने खोए हुए, तो खोए हुए मेमना को ढूंढने के लिए उसने क्या भेज दिए, कुछ डॉग्स भेज दिए। ठीक है। यहाँ पर मैं उसका हिंदी अर्थ लिख दे रही हूँ। ठीक है। अब आगे, भेड़िए ने घंटी निकाली और जितना हो सके तेजी से बजाई। चारवाहा ने घंटी की आवाज़ सुनी और जल्द ही अपने कुत्तों को लापता मेमने को ढूंढने के लिए भेजा। अब आगे, द वर्किंग डॉग्स फाइटेड द वॉल्फ अवे एंड सेव्ड द लैम्प्स लाइफ। द वर्किंग में से भौंकना,
तो वो भौंके कुत्ते, डॉग्स फाइटेंड विद वॉल्फ अबे एंड सेव्ड द लैम्प्स लाइफ। लैम्प, तो उसने जो कुत्ते थे वो भौंकने लगे उस पर। अब इससे यहाँ तक का इसका अर्थ हम बताते हैं। वार्किंग, वार्किंग मतलब होता है भौंकना, तो भौंकते हुए कुत्ते। फाइटेंड, लड़े। द वॉल्फ अबे, और वो जो था भेड़िया वो भाग गया, भाग गया। वो भौंक रहे थे कुत्ता तो भाग गया वो। एंड सेव्ड, बचाना, यानी कुत्तों ने क्या किया, वो मेमने की लाइफ बचाई, क्योंकि उसने ये चार बहाने भेजा था ना उसको लाइफ बचाने, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कि उसको ढूंढ के लाओ कहाँ है वो। सेव्ड मैंने बचाई, सेव की उसकी लाइफ्स, मेमना की जान बचाई उन्होंने। अब आगे इसका हिंदी अर्थ लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। वर्किंग, द वर्किंग डॉग्स फाइटेंड, फाइटेंड का मतलब होता है डराना, धमकाना, डराना। तो उसको डरा दिया किसने, कुत्तों ने, भौंकते हुए कुत्तों ने डरा दिया। द वॉल्फ अवे, और वॉल्फ भाग गया। एंड द सेव द लैप्स लाइफ, यहाँ इसका अर्थ लिख दिया है, भौंकते हुए कुत्तों ने भेड़ियों को डरा दिया और मेमना की जान, मेमना की जान बचाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। और मैं पूरी इस वीडियो को मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ से इसका अर्थ निकला है। थैंक यू।